Hello students. In previous lecture we have seen the photoelectric effect जिसमें हमने देखा था there is one cathode which is cylindrical cathode metallic plate okay और उसके opposite में है एक anode लगा हुआ है और जब light with some particular frequency यानी the frequency should be more than the threshold frequency और इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है. हमने देखा कि इंटेंसिटी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. एज वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट आपका करंट जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो बढ़ेगा. तो इंटेंसिटी भी जरूरी है और फ्रीक्वेंसी भी जरूरी है. तो व्हेन लाइट इंसिडेंस ऑन द कैथोड प्लेट वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे. द एनर्जी व्हिच इज इन फॉर्म ऑफ द पार्टिकल दैट एनर्जी इक्वल टू h इंटू न्यू. ओके तो ये जो फोटोन यानी कि जो एनर्जी है जो फोटोन के फॉर्म में है वो क्या होगी कि वो फोटोन दे विल रिएक्ट विद द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एंड दे विल गेट अट्रैक्टेड टू द एनोड. एनोड एक वायर उनका एक एनोड रहता है और दिस वे there will be flow of electron and as there is flow of electron there will be flow of current. very simple. और यहाँ पर इसको पोटेंशियल डिफरेंस देने के लिए यहाँ पर एक हाई टेंशन बैटरी यूज की है. जैसे हाई टेंशन बैटरी ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है. एंड टू एडजस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज द रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है. वी नो द करंट फ्लो in the photoelectric effect that photo current is in microampere. okay तो यहां पर हमने देखा कि light energy is converted into electric energy. It's kind of transducer. What is transducer? Transducer is a device which converts one form of energy into another form. तो यहां पर भी ये जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. okay the light which हिट ऑन दिस सिलिंड्रिकल प्लेट वो क्या होता है कि हिट करने के बाद में देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो ऑफ करंट. देयरफॉर लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके तो ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल है और ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल जैसे मैंने इसके पहले बताया था एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि ये कई डिवाइसेस में यूज होते हैं और लाइट सेंसिंग जहां भी जरूरी है लाइट सेंसिंग के हिसाब से the function of that photoelectric cell चलता है. जैसे कि आपका कैमरा, बगला अलार्म, इसमें ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल यूज होता है. विद द फोटोइलेक्ट्रिक सेल द कैमरा डिटेक्ट्स द लाइट और अकॉर्डिंगली जो आपका फ्लैश है वो ऑन होगा या ऑफ होगा. एंड ड्यूरिंग द डे नाइट मैचेस आल्सो ऑटोमेटिक लाइट ऑन करने के लिए भी हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल का यूज कर सकते हैं. इसमें इंपॉर्टेंट बात ऐसी कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिक एनर्जी. देन दिस इज द कैथोड इज द एमिटर. कैथोड एमिटर क्योंकि एमिटर होती है क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एनोड इज द कलेक्टर क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन के कलेक्ट होते हैं. दिस हाई टेंशन बैटरी. ओके सो दिस ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक सेल. और हमने देखा कि इंटेंसिटी बढ़ती है तो इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ मैं करंट लिखता हूं यहाँ पे इंटेंसिटी. ओके तो ये ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है. जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो बढ़ेंगे और करंट क्या होगा ये लीनियरली बढ़ेगा. और हमने ये भी देखा है कि इसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी लगती है. दैट फ्रीक्वेंसी इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये न्यू है तो बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करंट फ्लो होगा ही नहीं. ओके तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर जब तक वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आती नहीं तब तक करंट फ्लो होगा नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा. ये इसका ग्राफ हमने देखा हुआ है. ओके इसमें हम और एक बात देखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन. हमने देखा कि एक तो डिबेटिंग टॉपिक है कि भाई लाइट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या पार्टिकल है क्योंकि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ये सारी जो चीजें हैं ये सारी जो ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सेटिस्फाई करते हैं. ओके वेयर एज यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पर जो है पार्टिकल नेचर जो है आपके लाइट का वो है प्रूव हो जाता है कि लाइट इज अ पार्टिकल क्योंकि पार्टिकल जो है ई हैविंग एनर्जी इक्वल टू एच न्यू. तो ये जब हिट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है. इसका मतलब पार्टिकल नेचर जो लाइट का है वो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाता है. द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ओके इज प्रूव्ड बाय द दिस पर्टिकुलर फोटो इलेक्ट्रिक सेल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट. इस बारे में बात है कि H इक्वल टू एच न्यू. इसका मतलब मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम विल बी P इक्वल टू एच न्यू अपॉन C वेयर C इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट.
यहाँ पर और एक बात ऐसी है कि द फोटॉन्स जो हिट कर रहे हैं इस मेटालिक प्लेट पे, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल देयरफॉर दे डोंट गेट अफेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और लास्ट में और एक बात है कि द टोटल एनर्जी क्या है, एनर्जी यहाँ पे है E इक्वल टू एच न्यू। ओके, तो जो एनर्जी इसमें एंटर हो रही है, लाइट एनर्जी, that energy is conserved. The energy is conserved is what? That energy is divided into two parts. That is the work function, जो हमने देखा था कि वर्क फंक्शन जो है, और प्लस द काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो जो एनर्जी यहाँ पे हिट हो रही है, इट इज यूटिलाइज फॉर ब्रिंगिंग आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड फॉर द एज अ काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है, टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व का मतलब क्या है, आपको पता है, आप पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी अनदर फॉर्म। इसका मतलब क्या है, जो एनर्जी जो है ये फोटोइलेक्ट्रिक सेल में पूरी कंजर्व हो जाती है, यानी एक फॉर्म की जो एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होके उसको जो कंजर्वेशन का जो लॉ है वो सेटिस्फाई करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक, छोटा सा टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जिसमें हमने इसके पहले जो लेक्चर देखा था वही एक उसी प्रिंसिपल पे ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है ये काम करता है। इसी एक्सपेरिमेंट के लिए नोबेल प्राइज मिला है आइंस्टाइन साहब को। ओके, उसके बाद में कई साइंटिस्ट इस पे काम भी किया है। आजकल ये जो लाइट सेंसिंग है, ये फोटो इलेक्ट्रिक के बजाय आप एलडीआर भी यूज कर सकते हैं। एलडीआर मतलब लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस मतलब क्या है कि वो आप ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिलेबस के अंदर नहीं है, तो इसको आप सीरियसली मतलब, एक छोटा सा एक बड़ा बटन का, इस बटन का टाइप का डिवाइस होता है, उसके अंदर एक ऐसे रेजिस्टेंस रहता है। ओके, उसके ऊपर एक ग्लास की कैप रहती है। जब लाइट इसे गिरेगा, इसमें जब लाइट गिरता है तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, इसलिए उसको लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस एलडीआर बोलते हैं। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो ऑप्शनल, तो आपको समझ में आएगा कि एलडीआर इज लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। आजकल फोटो इलेक्ट्रिक सेल से ज्यादा ये एलडीआर ही लोग यूज करते हैं। इट्स वेरी इजी टू हैंडल, वेरी स्मॉल डिवाइस, जिसमें एनोड का कुछ नहीं होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, लाइट इसमें पड़ता है तो फिर रेजिस्टेंस इस प्रकार वैरी हो जाता है, एंड इट इज वेरी कन्वीनियंट। सो आजकल आप देखेंगे कि आपके लैपटॉप के कैमरे में भी, या जो पीसी के ऊपर कैमरा लगता है उसके ऊपर देखेंगे आपके अपने आप जो कैमरे का जो पास का जो लाइट होता है वो अपने आप ग्लो होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एक एलडीआर लगा होता है। एलडीआर लाइट सेंस करता है, सेंस करके सिग्नल देता है, अकॉर्डिंगली वो जो लाइट है वो जलना शुरू हो जाता है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक तो जो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, अभी आजकल कोई यूज भी नहीं करता होगा। आजकल एलडीआर और बाकी कई चीजें आई है। तो आई होप स्टूडेंट कि आज का टॉपिक बहुत छोटा था, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।